सो वी आर टॉकिंग अबाउट 107 ईयर ओल्ड कंपनी जिसका नाम है शार्प कॉर्पोरेशन। शार्प कॉर्पोरेशन के हम कुछ टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करेंगे, देखेंगे, एंड वी विल फाइंड आउट कि हाउ एंड व्हाई दिस टेक्नोलॉजी इज वेरी मच क्रूशियल टुडे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऑलरेडी कुछ महीने पहले एक आर्टिकल जारी किया था जिसमें डब्ल्यूएचओ ने बताया था कि एयरबोर्न प्रिकॉशंस लेना जरूरी है कोविड 19 के लिए। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को लगता था कि कोरोना वायरस शायद हवा से नहीं फैलता है, ये सिर्फ छूने से या फिर किसी सरफेस को हाथ लगाने से फैलेगा, एयरबोर्न नहीं है। लेकिन अभी 3 दिन पहले डब्ल्यूएचओ ने इस चीज पर अपना मोहर लगा दिया है कि आज मॉनसून के सीजन में हवा से भी कोरोना वायरस फैल सकता है। इसका मैं कुछ आर्टिकल्स आपको दिखा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी डब्ल्यूएचओ का आर्टिकल क्या कहता है। मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ वायरस कॉजिंग कोविड 19। सबसे पहला सेंटेंस है ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन अकर्स व्हेन अ पर्सन इन इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद इन 1 मीटर विद समवन एल्स, दैट्स ओके। अगर ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन पर्सन टू पर्सन हो सकता है तो एयर टू पर्सन भी हो सकता है अगर हवा के अंदर ड्रॉपलेट्स मौजूद हो तो, राइट। नाउ दिस इज व्हाट द गाइडलाइंस ऑफ डीसीआई से। डीसीआई के गाइडलाइंस ने बोला है कि अगर डेंटिस्ट को ऑपरेट करना है तो दो चेयर्स के बीच में 12 फीट का दूरी होना चाहिए ना। 12 फीट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, 12 फीट इज लाइक टू मच। लेकिन उन्होंने ये भी बोला है कि आपको दो पेशेंट के बीच में आधे घंटे का फर्क रखना पड़ेगा, जो पॉसिबल है। सैनिटाइजेशन पॉसिबल है, आज डेंटिस्ट सैनिटाइजेशन कर भी रहे हैं, दे आर यूजिंग सोडियम हाइपोक्लोराइड, दे आर यूजिंग फ्यूमिगेशन। सो ये सारी चीजें हैं। लेकिन इसी आर्टिकल के निचले भाग में अगर अपन ध्यान देते हैं तो इसमें इन्होंने क्या लिखा है, रूट कैनाल करते समय मशीन के यूज से एरोजोल्स में वायरस की संभावना होती है। डॉक्टर, डेंटिस्ट और मरीज के संक्रमण का शिकार होने की संभावना बढ़ती है। इसका मतलब हमें क्लिनिक में एरोजोल्स को कंट्रोल करना है। उसके बाद उन्होंने ये भी लिखा है कि कुछ एयर प्यूरिफायर या हेपा फिल्टर से वातावरण से दूषित वायरस को बाहर किया जाए। इफ यू नोटिस द रेड बॉक्स ऑन द राइट मोस्ट कॉर्नर, एयर प्यूरिफायर हेपा फिल्टर से वातावरण से दूषित वायरस को बाहर किया जाए, ये डीसीआई ने गाइडलाइन में लिखा हुआ है। और इसीलिए हम जिस इक्विपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं इसको आज बहुत ज्यादा तरीके से एक्सेप्ट किया जा रहा है। दिस इज द आर्टिकल जो अभी 3-4 दिन पहले का टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। इसमें ये बोला गया है मॉनसून एयर कुड एक्ट लाइक एरोजोल इन हेल्पिंग वायरस स्प्रेड, से सिटी डॉक्टर्स। अब जो डब्ल्यूएचओ ने बताया है कि ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन से कोविड फैल सकता है वो, और इसको आप साथ में जोड़ करके देखिए। अगर हवा में जो पानी है, मॉइस्चर है, वो अगर एक एरोजोल की तरह काम करेगा तो इसका मतलब कहीं पर भी किसी को भी कोविड फैलने का चांसेस है। ये पेपर में आया हुआ आर्टिकल है। हम बात करते हैं डेंटल क्लिनिक्स की, जहाँ पे डेंटल क्लिनिक्स हो सकता है, ऑपरेशन थिएटर्स हो सकता है, ऑफिस है, शोरूम्स है, क्लासरूम्स है, एनीवेयर जहाँ पे क्लोज्ड सरफेस है। बेसिकली क्लोज्ड सरफेस के अंदर एरोजोल की कॉन्सेंट्रेशन वहीं पे घूमती रहती है, राइट। नॉर्मली जो आज डेंटिस्ट और डॉक्टर्स अपने क्लिनिक में एरिया यूज कर रहे हैं वो ज्यादा करके 100 से लेकर 250 स्क्वायर फीट के बीच में है। नाउ कुछ डेंटिस्ट ऐसे हैं जिनका टोटल क्लिनिक का एरिया 300 350 स्क्वायर फीट का होता है। लेकिन उस एरिया के अंदर दो पार्टीशन मोस्टली होते हैं, एक वेटिंग रूम, दूसरा कंसल्टिंग रूम। कंसल्टिंग रूम मतलब छोटा सा केबिन, वेटिंग रूम जहाँ पे लोग आके वेट करेंगे, और बेसिक प्रोसीजर एरिया जो है जहाँ पे एरोजोल की प्रोसीजर्स होती है वो एरिया ज्यादा से ज्यादा 200 से 250 स्क्वायर फीट का होता है, मैक्सिमम 200 टू 250 स्क्वायर फीट। अब हम बात करेंगे कि हमें इस एरिया के अंदर क्या करना है, व्हाट इज द टारगेट। फर्स्ट इज रिमूवल ऑफ एरोजोल्स। व्हाट इज एरोजोल? एरोजोल जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो आंखों से दिखते नहीं है लेकिन हवा में उड़ते रहते हैं। स्पेशली जब डेंटिस्ट रूट कनाल का प्रोसीजर्स करते रहते हैं तब एरोजोल्स ज्यादा निकलते हैं, है ना, पानी और हवा के फॉर्म में और दांत के पार्टिकल्स के फॉर्म में। ये एरोजोल्स को हमें कम करना है, राइट। सेकेंड, वायरसेस, बैक्टीरिया, पैथोजेंस वगैरह वगैरह को हमको डीएक्टिवेट करना है, मारना है, ठीक है ना। थर्ड इज क्रॉस इन्फेक्शन को कम करना है। अब ये कैसे करेंगे? ये इक्विपमेंट जो मैं आपको अभी सजेस्ट कर रहा हूँ दैट इज कॉल्ड एयर प्यूरिफायर मॉडल J30। बहुत सारे अलग अलग मॉडल्स हैं लेकिन रिकमेंडेड मॉडल J30 है। व्हाई? बिकॉज इसके अंदर वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी जो आपको डीसीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से जरूरी है। एयर चेंज पर आवर, अगर आपका क्लिनिक 200 से 250 स्क्वायर फीट का है तो आपका एयर चेंज पर आवर जो है वो 5 से 6 होगा। 5 to 6 टाइम्स योर एयर विल बी सर्कुलेटेड एंड रिसाइकल्ड इनसाइड योर क्लिनिक। यानी कि 1 घंटे में अगर मैं 6 का रेट मानूं तो 1 घंटे के अंदर हर 10 मिनट के अंदर आपका क्लिनिक का हवा टोटली रिसाइकल हो गया होगा। जबकि आप अपने क्लिनिक में पेशेंट आधे घंटे में से फेंक ले रहे हैं। सो हर एक पेशेंट को नया प्योर क्लीन एयर मिलेगा। दूसरी बात, हम देखते हैं कि आज हम प्यूरिफिकेशन कौन कौन से यूज कर रहे हैं। फर्स्ट इज बैरियर प्रोटेक्शन, यानी कि मास्क, पीपीई इक्विपमेंट्स, सोशल डिस्टेंसिंग एंड गैप बिटवीन टू पेशेंट्स। दूसरा केमिकल प्रोटेक्शन, सोडियम हाइपोक्लोराइड, फ्यूमिगेशन, ऑल दिस थिंग्स। तीसरा वेंटिलेशन। अब वेंटिलेशन कैसा है?
वेंटिलेशन अगर हमने आज मानसून के सीजन में ज्यादा वेंटिलेशन करने के लिए दरवाजे खिड़कियां खोल के रख दिया, तो बाहर का हवा ज्यादा अंदर आने का चांसेस है। अंदर का हवा बाहर इतना नहीं जाएगा, क्योंकि बाहर का हवा का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। राइट, पहले तो ऐसा एक कंसर्न आया था कि डेंटिस्ट को एसी में काम नहीं करने की वजह से काफी प्रॉब्लम्स होता था, स्पेशली पीपी इक्विपमेंट्स पहनने के बाद, क्योंकि दरवाजे खिड़की खोल के रखने पड़ते थे। अब दूसरा प्रॉब्लम ये आ गया है कि दरवाजा खिड़की खोल के रखेंगे तो बाहर का हवा अंदर आने का ज्यादा चांसेस है। फोर्थ इज एयर सैनिटाइजेशन एंड एयर प्यूरिफिकेशन, जिसके बारे में मैं आपको भी बताने वाला हूँ। क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि हम बिना दरवाजा खिड़की खोले एयर कंडीशन का यूज करके ही कुछ ऐसा करें ताकि एयर कंडीशन के अंदर एरोजोल्स न जाए और आपके क्लिनिक के अंदर जो एरोजोल्स बन रहे हैं, जो वायरसेस है, वो एक इक्विपमेंट अपने अंदर सकअप कर ले और आपको प्यूरिफाइड एयर दे। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। जो इक्विपमेंट की मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ उसके अंदर, जैसे कि डीसीआई ने बोला कि आपको हेपा फिल्टर का यूज करना है। हेपा का मतलब होता है हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट अरेस्टर, यानी कि जो बहुत ही माइन्यूट छोटे छोटे पार्टिकल्स को भी ट्रैप कर लेता है। जिस इक्विपमेंट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, शार्प एयर प्यूरिफायर मॉडल नंबर J30, उसमें 14 ग्रेड का हेपा फिल्टर लगा हुआ है। यू कैन सी, मैंने इस इमेज के ऊपर सर्कल कर दिया है। 14th ग्रेड इज द हाईएस्ट पॉसिबल हेपा फिल्टर ग्रेड, राइट, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। ये शार्प एयर प्यूरिफायर है, इसका कुछ बहुत सारा स्पेसिफिकेशंस और डिटेल्स यहाँ पे राइट साइड में आप देख सकते हैं। मैं आपको बाद में प्रेजेंटेशन भेजूंगा तो यू कैन गो थ्रू इट आराम से डिटेल में। इस प्यूरिफायर के अंदर आपको 3 टाइप के फिल्टर्स मिलते हैं। फर्स्ट, पहले मैं फिल्टर्स के बारे में बात करूंगा, उसके बाद में मैं प्लाज्मा क्लस्टर के बारे में बात करूंगा। ये प्यूरिफायर में आपको 3 टाइप के फिल्टर मिलते हैं। फर्स्ट इज द नायलॉन फिल्टर, जो आप फर्स्ट डायग्राम देख रहे हो, ये वाला, दिस इज द नायलॉन फिल्टर। नायलॉन फिल्टर जो है वो 8 माइक्रोमीटर तक के पार्टिकल्स को ट्रैप करता है, मतलब आपके 90% या 95% एरोजोल्स सबसे पहले फिल्टर के अंदर ही ट्रैप हो जाएंगे, आगे बढ़ेंगे ही नहीं। थोड़े बहुत जो आगे बढ़ेंगे वो हेपा फिल्टर ट्रैप कर लेगा, बिकॉज हेपा फिल्टर 0.3 माइक्रोन तक का, हेपा फिल्टर इतना पतला होता है कि वो 0.3 माइक्रोमीटर तक के पार्टिकल को ट्रैप कर लेता है। मीन्स आपको जो हवा बाद में मिलेगा वो टोटली फ्री ऑफ एरोजोल्स मिलेगा, टोटली फ्री ऑफ एरोजोल्स। सर्टिफाइड एंड रिटर्न में 99.97% ऑफ एरोजोल्स आर ट्रैप्ड यूजिंग दिस हेपा फिल्टर विच इज प्रोवाइडेड इस पर्टिकुलर एयर प्यूरिफायर के अंदर। इसमें सेंटर में एक और प्यूरिफायर फिल्टर होता है जिसको हम बोलते हैं कार्बन फिल्टर। इसमें एक्टिवेटेड चारकोल है, जिसकी मदद से आपके क्लिनिक के अंदर किसी भी टाइप का स्मेल अगर है, हाइपोक्लोराइड का स्मेल, फ्यूमिगेशन का स्मेल, या फिर ब्लड का स्मेल, ये सारी चीजों को खींच लेता है वो। ये जो आप फिगर देख रहे हो, ये इसकी इंस्टॉलेशन गाइड है, जो इंस्टॉलेशन गाइड में आपको बाद में बताने वाला हूँ कैसे इंस्टॉल करना है। वेरी सिंपल एंड इजी टू इंस्टॉल। तीनों फिल्टर्स आपको बहुत आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं आप। और ये जो है, ये इसका इक्विपमेंट स्विचेस एंड इंडिकेटर्स यहाँ पे है, जिसमें आप ऑपरेट कर सकते हैं इसको। नाउ लेट अस सी द एफिशिएंसी ऑफ द फिल्टर। ये तीनों फिल्टर्स आपको जिस तरीके से फिल्ट्रेशन देता है उसका मैं आपको एक वीडियो बताना चाहूंगा। वीडियो के पहले देखते हैं कि हमने जब इसके ऊपर माइक्रो ग्रैन्यूल्स डाले तो कंपैरिजन में कौन सा फिल्टर ज्यादा इफेक्टिव निकला। सबसे पहले हमने यूज किया एयर कंडीशन का फिल्टर, उसके बाद किसी दूसरे ब्रांड का किसी दूसरे ब्रांड के एयर प्यूरिफायर का फिल्टर, एंड लास्टली वी हैव यूज शार्प एयर प्यूरिफायर का फिल्टर। यहाँ पे माइक्रो ग्रैन्यूल्स डालने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे दूसरे ब्रांड का और एसी का फिल्टर ने कुछ भी फिल्ट्रेशन किया नहीं है, लेकिन शार्प के फिल्टर ने मैक्सिमम फिल्टर आउट कर दिया है। एंड दीज आर माइक्रो ग्रैन्यूल्स जो हमने इसके ऊपर डाल करके एक्सपेरिमेंट किया था। इसके बाद में मैं आई वुड लाइक टू शो यू अ वीडियो। इस वीडियो को देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि किस तरीके से शार्प के फिल्टर्स काम करते हैं, राइट। लेट मी जस्ट शो यू द वीडियो। सो आप देख सकते हैं कि ये वीडियो चल रहा है जिसमें हमने एयर प्यूरिफायर J30 मॉडल को एक क्लोज्ड केसिंग में डाल रखा हुआ है। ये कांच का केसिंग बनाया हुआ है जिसके अंदर हमने एयर प्यूरिफायर को डाला हुआ है। एंड हमने करीब 1 मिनट से ज्यादा के लिए इसके अंदर सिगरेट का धुआं, सिगरेट का स्मोक हमने इसके अंदर छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? ताकि वो इम्प्योर बन जाए, अंदर का एटमॉस्फेयर पूरा इम्प्योर बन जाए। सो धीरे धीरे वो इम्प्योर बन रहा है। अब ये let me just show you the video again. There is some kind of technical glitch जिसकी वजह से ये slide might have stopped. That's okay, not a problem. But I'll try to show you the video separately.
So here we go. ये है जिसको 1 मिनट तक हमने रखा। आप देख सकते हैं 1 मिनट के बाद में पूरा डस्ट से, स्मोक से भर गया है वो। और उसके बाद हमने प्यूरीफायर को ऑन किया। सो ये ऊपर का लिड हटाया, प्यूरीफायर को ऑन किया। सिर्फ 2 से 3 सेकंड के अंदर जितना भी स्मोक हुआ था उसके अंदर, वो सारा एब्जॉर्ब कर लिया है और आपको क्लीन एयर मिल रहा है वहां से। So you can see the efficiency of this, the filters that is used inside the air purifier. अगर इसका एक डेमोन्स्ट्रेटिव पिक्चर में आपको बताना चाहूँ तो एक पैथोलॉजी लेबोरेटरी में हमने इस एयर प्यूरिफायर को दिया हुआ है, जहां पर हमने देखा कि एसी एनवायरनमेंट में खिड़की दरवाजे बंद, एयर कंडीशन चालू, इतने में भी सिर्फ 2 दिन के अंदर इतना सारा डस्ट यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गया है। सो यू कैन सी द इफेक्टिवनेस ऑफ द फिल्टर्स। अब बात करते हैं उस टेक्नोलॉजी के बारे में जो वायरसेस को डीएक्टिवेट करता है। मार्केट में आज 4 ऐसे टेक्नोलॉजी अवेलेबल हैं जो वायरसेस को मारने का दावा कर रहे हैं। फर्स्ट इज द प्लाज्मा क्लस्टर आयन टेक्नोलॉजी, व्हिच इज ओनली अवेलेबल इन शार्प एयर प्यूरिफायर, किसी और प्यूरिफायर में नहीं मिलेगा। सेकंड इज आयन जनरेशन, थर्ड इज अल्ट्रावायलेट लाइट, फोर्थ इज फोटोकैटालिटिक ऑक्सीडेशन। हम एक एक करके सबके बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज आयोनाइजर। आयोनाइजर एक छोटा सा इक्विपमेंट होता है जो करीब 1500 से लेके 5000 तक का आता है। वो आपके क्लिनिक के अंदर स्टैटिक चार्ज बनाएगा। स्टैटिक चार्ज की वजह से जहां जहां स्टैटिक चार्ज बनाता है वहां पे जो डस्ट पार्टिकल्स है, एरोजोल्स है, वायरसेस है, वो स्टैटिक चार्ज में चिपक जाते हैं। चार्ज पार्टिकल्स क्रिएट करता है ये आयोनाइजर। और फिर ये चार्ज पार्टिकल्स हेवी होकर के आपकी क्लिनिक के फ्लोर पे, दीवार पे, फर्नीचर पे, बेंचेस पे, इक्विपमेंट्स पे जाकर के चिपक जाते हैं। यानी कि जिस वायरस को हम खत्म करने की बात करें वो खत्म नहीं हो रहा है, वो आपके क्लिनिक में ही रह रहा है। बस इतना ही डिफरेंस है कि वो हवा में नहीं रह रहा है, वो आपके क्लिनिक के सब जगह पे चिपक के रह रहा है। जैसे ही आपने आयोनाइजर बंद किया, चार्ज खत्म हो गया, वापस से वो पार्टिकल्स उड़ करके हवा में आ जाएंगे। काम बना? नहीं। सेकंड इज अल्ट्रावायलेट लाइट। बहुत सारे डेंटिस्ट इसको प्रीफर कर रहे हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट। अल्ट्रावायलेट लाइट अपने आप में डेंजरस है, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। दूसरी प्रॉब्लम इसकी ये है कि अल्ट्रावायलेट लाइट ऑक्सीजन को ओजोन में कन्वर्ट करता है, तो ओजोन अगेन डेंजरस है। तीसरा प्रॉब्लम ये है कि इसका एफिशिएंसी कितना है, इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं है। कितने परसेंटेज तक ये वायरसेस को डीएक्टिवेट करता है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है। थर्ड इज फोटोकैटालिटिक ऑक्सीडेशन। ये भी अल्ट्रावायलेट लाइट का एक बड़ा भाई है, जिसमें एक टाइटेनियम ऑक्साइड के प्लेट के ऊपर अल्ट्रावायलेट लाइट को छोड़ा जाता है और वहां से OH यानी कि नेगेटिव रेडिकल्स बाहर निकलते हैं। ये नेगेटिव रेडिकल्स हवा में मौजूद हाइड्रोजन को पकड़ करके वाटर बन जाते हैं और वायरसेस और बैक्टीरिया को कोई नुकसान नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता है। थोड़ा बहुत यहाँ वहां से होगा, दैट्स इट। फोर्थ इज प्लाज्मा क्लस्टर आयन टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी वापस से मैं बोलना चाहूंगा, इट इज अवेलेबल ओनली विद शार्प। शार्प के अलावा और कहीं नहीं मिलेगा आपको। दिस इज द ओनली नेचुरल वे ऑफ प्रोड्यूसिंग आयॉन्स। वैसे तो आयॉन्स बनाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। हम बचपन में देखते थे कैथोड एनोड से हाइड्रोक्सिल और H कैटायन और एनायन बनता है। तो इलेक्ट्रोलिसिस, टाइटेनियम ऑक्साइड, अल्ट्रावायलेट लाइट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन प्लाज्मा इज द ओनली नेचुरल मेथड। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो फोटोज मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये शार्प ने रिसर्च किए हुए आर्टिकल का फोटोज है, ये गूगल से लिए फोटोज नहीं है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को सेपरेटली एटमॉस्फेयर में छोड़ने का एक टेक्नोलॉजी है जो प्लांट्स करते हैं, जहां पे डेंसिटी ऑफ प्लांट ज्यादा होती है, जहां पे आपको बहुत मॉइस्ट और फ्रेश फील होता है। वही टेक्नोलॉजी शार्प ने यूज किया हुआ है और इसका पेटेंट भी लिया हुआ है। क्या होता है प्लाज्मा क्लस्टरिंग? यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक तरफ है हाइड्रोजन आयन, दूसरी तरफ ऑक्सीजन आयन। ये क्लस्टर के फॉर्म्स में आपके प्यूरिफायर के अंदर जो इक्विपमेंट है उसके अंदर से बाहर निकलेंगे। इसका एक और वीडियो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाउ दिस वर्क्स और किस तरीके से काम करके ये आपके क्लिनिक के सराउंडिंग के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव आयंस भर देता है और वो आयंस एक्चुअली काम क्या करते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट आयन। सो आई एम जस्ट शेयरिंग द स्क्रीन फॉर द वीडियो। तो फ्रेंड्स, दिस इज द टेक्नोलॉजी व्हिच इज शार्प इज यूजिंग और उसका पेटेंट भी है। एक ऐसा छोटा सा इक्विपमेंट आपके मशीन के अंदर लगा होगा जिससे पॉजिटिव नेगेटिव आयंस बाहर निकलेंगे। ये आइसोलेटेड आयंस है जिसको कंबाइन होने के लिए किसी सरफेस की जरूरत है, और बैक्टीरिया या वायरसेस के ऊपर का जो सरफेस होता है वो प्रोटीन से बना होता है। ये सरफेस प्रोटीन के ऊपर जाके चिपक जाता है। जब ये प्रोटीन पे जाके चिपक जाता है तो क्योंकि दोनों अपने आप में अनस्टेबल है, वो दोनों अपने आप को स्टेबल करने के लिए कंबाइन हो जाते हैं और OH रेडिकल बन जाते हैं। OH रेडिकल बनने के बाद अगेन वो बहुत ही इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, तो वो प्रोटीन कोट के अंदर से हाइड्रोजन एटम को खींच लेता है। खींचने के बाद खुद बन जाता है H2O यानी वाटर,
और वायरस को डीएक्टिवेट कर देता है। इस टेक्नोलॉजी को देखने में जितना सिंपल लग रहा है, ये है उतना सिंपल सही है, लेकिन इतना इफेक्टिव है कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने इसको एक सर्टिफिकेट दिया हुआ है कि दिस टेक्नोलॉजी इज एक्चुअली वर्किंग। यानी कि अगर वायरसेस को आयोन्स टेक्नोलॉजी, प्लाज्मा क्लस्टरिंग टेक्नोलॉजी से एक्सपोज किया गया, तो प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी के बाद से एक्सपोज करने के बाद में 99.97% वायरसेस जो है वो डीएक्टिवेट हो गए। डीएक्टिवेट का मतलब काम करना बंद कर दिया, मल्टीप्लाई नहीं हो पाए। वायरसेस को तो मारा नहीं जा सकता क्योंकि वायरसेस खुद ही मरे हुए होते हैं, लेकिन वायरसेस को काम करने से रोका जा सकता है। अगर आप ये फोटो देखेंगे तो आपको पता चलेगा, लेफ्ट साइड में ऐसा वायरस है जो एक्टिव है, जिसके अंदर एक आरएनए है और उसका ऊपर का प्रोटीन कोड अवेलेबल है। उसके ऊपर जब आयंस जाके चिपकते हैं, डैमेज कर देते प्रोटीन कोड को। प्रोटीन कोड डैमेज होने के बाद आयंस कैन नॉट फंक्शन, आई एम सॉरी, द वायरस कैन नॉट फंक्शन। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर का फोटोज इमेजेस हैं, जहां पे आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो वायरसेस अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दोज आर नॉट एक्सपोज टू प्लाज्मा क्लस्टर आयंस, the viruses which are exposed to plasma cluster ions are not able to multiply themselves. ये डैमेज वायरसेस, ये है तो सही लेकिन काम नहीं कर पाते। जब अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने इसको टेस्ट किया दो अलग अलग पेट्री डिश के अंदर, उन्होंने एक्चुअली पाया कि प्लाज्मा क्लस्टर आयंस को एक्सपोज किए हुए वायरसेस अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं किए थे। दिस इज अ सर्टिफाइड ट्राइड एंड टेस्टेड एक्सपेरिमेंटल चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ। 99.97% आई एम सॉरी 99.7% ऑफ वायरसेस को ये डीएक्टिवेट करता है। और इसके लिए हमें सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है कितासाटो इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च जापान से। प्लाज्मा क्लस्टर आयंस इनएक्टिवेट द एयरबोर्न कोरोना वायरस व्हिच इज वर्ल्ड्स फर्स्ट टेक्नोलॉजी। सो फ्रेंड्स, दिस इज द टेक्नोलॉजी दैट शार्प इज यूजिंग। इसकी वजह से इतने सारे यूनिट्स इसके जा रहे हैं। 3 दिन पहले का टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। प्लाज्मा एयर इन न्यू रेल कोचेस। प्लाज्मा एयर इन न्यू रेल, मतलब पंजाब में जो कपूरथला में जो अब ट्रेन आने वाले हैं, उन ट्रेन के अंदर भी प्लाज्मा टेक्नोलॉजी यूज किया जाने वाला है। आप देख सकते हो पोस्ट कोविड कोचेस, एसी एंड नॉन एसी, द कोचेस हैविंग टाइटेनियम डाइऑक्साइड कोटिंग विद प्लाज्मा एयर प्यूरिफिकेशन। हैंड्स फ्री अमेंडमेंट्स वगैरह सब ठीक है, तो प्लाज्मा को अब ट्रेन के डब्बे में यूज किया जा रहा है। तो हमें घर में और क्लिनिक में कैसे नहीं यूज करें इसको। यहाँ पे कंपैरिजन चार्ट में आपको दिखा रहा होलिस्टिक इफेक्टिवनेस ऑफ शार्प एयर प्यूरिफायर, जिसमें आपको प्री फिल्टर, कार्बन फिल्टर, हेपा फिल्टर, प्लाज्मा क्लस्टर, चारों का कॉम्बिनेशन में क्या क्या चीजें आप केमिकल्स, फ्यूम्स, टॉक्सिन्स, वीओसीज, हेज कंपाउंड्स, इन्फेक्शियस सब्सटेंसेस, सारी चीजों का टेक केयर कर रहा है आपका ये एयर प्यूरिफायर। किसी दूसरे ब्रांड में आपको ये चार का कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा। सम अप करने के लिए मैं आपको बता सकता हूँ 99.97% ऑफ पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेता है, राइट। वेंटिलेशन, सनशाइन, प्लांट्स वगैरह सब कुछ मिला करके जो आपको एक नेचुरल प्यूरिफिकेशन होलिस्टिक चीज मिल रहा है, वो इस एयर प्यूरिफायर में मिल रहा है। अदर ब्रांड्स के साथ अगर आप कंपेयर करें, एफिशिएंसी तो है ही, साउंड यानी कि नॉइज कितना, बाहर के प्यूरिफायर्स नॉइज ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, शार्प में नॉइज बिल्कुल नहीं है। फिल्टर की लाइफ हमारी 2 साल की है, रिप्लेसमेंट की कॉस्ट बहुत ही कम है, सर्विस कमिटमेंट 3 साल का ऑन साइट वारंटी है, और करीब 135 अलग अलग जगह से सर्टिफिकेशंस मिल गए हैं, बैक्टीरिया, पैथोजेंस, मोल्ड्स। एलर्जी यूके इंस्टीट्यूट ने भी इसे ट्यूबरकुलोसिस के लिए सर्टिफाई किया हुआ है। हमारे पास ऐसे टेस्टिमोनियल्स हैं जिन्होंने 2 दिन, सिर्फ 2 दिन एयर प्यूरिफायर यूज किया और उनको एस्थमा था, इनहेलर के बगैर काम नहीं चलता था। फर्स्ट टाइम वो लोग बिना इनहेलर के पूरा दिन उन्होंने आराम से रहे। 8 करोड़ से ज्यादा यूनिट्स ऑलरेडी इस प्यूरिफायर के जा चुके हैं। और सफदरगंज हॉस्पिटल का सर्टिफिकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सील के साथ में, जहां सफदरगंज हॉस्पिटल ने हमें ये बताया है कि 20 एयर प्यूरिफायर उन्होंने इसी मॉडल का अपने लिए मंगाया है, स्पेशली फॉर कोविड-19 आइसोलेशन फैसिलिटी। कोविड-19 आइसोलेशन फैसिलिटी जिस किसी को मैंने पर्सनली ये एयर प्यूरिफायर दिया है, मैं उनको एक बैनर भेजा हूं जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है, हमने वी हैव यूज्ड Japanese certified technology to deactivate the coronavirus and we are using the best grade HEPA filter in our clinic। और ऐसा पोस्टर जब उन्होंने अपने क्लिनिक के बाहर लगाया तो पेशेंट्स का ट्रस्ट बढ़ गया उनके ऊपर और उनका अच्छा खासा बिजनेस चलने लग गया, राइट। इसके बारे में मैंने आपको बताया है। केयर एंड मेंटेनेंस बहुत ही सिंपल है। जो पहला मेश फिल्टर होता है, प्री फिल्टर व्हाइट कलर का जो आप देख रहे हैं, इसको आपको सिर्फ पानी के नीचे रखना है और बस पानी से धो देना है और ड्राई करने के बाद लगा देना है। हेपा फिल्टर और कार्बन फिल्टर को आपको पानी बिल्कुल नहीं लगाना है, सिर्फ आप जब क्लिनिक से घर पे जाएंगे तो ये खोल करके निकाल के बाहर रख देना है। जब वापस आएंगे क्लिनिक में तो फिर से लगा देना है और आपका एयर प्यूरिफायर शुरू कर देना है और आपका काम शुरू कर देना है। हेपा फिल्टर की लाइफ जो है वो 1.5 से 2 साल तक की होती है, आपको रिप्लेस करना है। और सर्विसिंग के लिए आपका जो प्लाज्मा क्लस्टर का कोई मेंटेनेंस नहीं है,
3 साल का ऑन साइट वारंटी कंपनी का आदमी आपके क्लिनिक में आकर सर्विस करके जाएगा, आपको कहीं लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे मॉडल्स में सिर्फ 1 साल की वारंटी मिलती है कंपनी से सर्टिफाइड, यानी 1 साल के बाद अगर कुछ भी होता है तो आपको पैसा देना पड़ेगा। दिस इज द ओनली मॉडल विच इज ऑप्टिमम। इसका वजन सिर्फ 4.5 किलो है, आप आराम से उठा करके इसको घर पे भी लेके जा सकते हो। क्लिनिक में भी कहीं अगर आपको शिफ्टिंग करना है तो आप कर सकते हो। आप अगर आपको लगता है कि प्रोसीजर रूम में काफी सारा हो गया है, अब मुझे वेटिंग रूम में शिफ्ट करना है, यू कैन डू दैट, राइट। पोर्टेबिलिटी के हिसाब से, कॉस्टिंग के हिसाब से सबसे अच्छा मॉडल यही है। हॉस्पिटल्स में, डिस्पेंसरीज में, एमआरआई सेंटर्स, पैथोलॉजी लैबोरेटरीज, ऑफिसेस, कहीं भी यूज हो सकता है ये, घर में भी, राइट। वैसे भी दोस्तों हमें पता है कि बाहर बाहर के हवा से ज्यादा घर का हवा ज्यादा पोल्यूटेड है, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप घर में भी इसको इस्तेमाल करें। डस्ट है, डैंडर है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक केमिकल्स है, कार्सिनोजेंस फ्रॉम क्लीनिंग सप्लाईज, मोल्ड, सिगरेट स्मोक एक्सेट्रा, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे हम हमारे घर को पोल्यूट कर रहे हैं, हमें पता भी नहीं है। सो दिस इज व्हाट दिस प्यूरिफायर विल डू फॉर यू गाइस। ये कुछ टेस्टिमोनियल्स है जहाँ पे हमने डेंटिस्ट को, पैथोलॉजी लेबोरेटरीज को, रेडियोलॉजी के क्लिनिक्स में, डॉक्टर्स के पास, ईएनटी सर्जन्स के पास और घर में एयर प्यूरिफायर को यूज किया और 100% सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स आया हुआ है। इनफैक्ट एसीपी ऑफ तुर्बे मिस्टर किरण पाटिल ने भी यही मॉडल यूज कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि पैथोलॉजी लेबोरेटरीज में, ये मैंने खुद जाकर के ग्रैंड रोड में, थाने में, घाटकोपर में बहुत सारे डेंटिस्ट को दिया हुआ है, राइट। मेनी ऑफ देम आर यूजिंग एट होम ऑल्सो। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फ्रॉम माई एंड, बट एक कॉशन, वर्ड ऑफ कॉशन बताना चाहूंगा। ये एयर प्यूरिफायर, ये पर्टिकुलर मॉडल J30, ये मॉडल आप सिर्फ उन्हीं से खरीदे जो ऑथराइज है। जैसे कि मैं आपको ये प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ, सो मुझसे या फिर जिस किसी ने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है उनसे, क्योंकि अगर आप फ्लिपकार्ट अमेजोन से खरीदेंगे तो शायद आपको थोड़ा 500-1000 रुपये सस्ता मिल सकता है, लेकिन शार्प ने अपने वारंटी कार्ड पर मेंशन किया हुआ है कि वहां से खरीदने पर आपको वारंटी नहीं मिलेगा। जिस दिन आप खरीदेंगे उसके बाद के दिन भी अगर कुछ हो जाता है, वारंटी इज void if you purchase it from any other e-commerce portals. It's exclusively sold through authorized distributors only. So friends, that's all from my end. I think I hope that आपको ये प्रेजेंटेशन से काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिला होगा। मैं चाहूंगा कि यहाँ पे कुछ अगर डेंटिस्ट एंड डॉक्टर्स है तो वो लोग अपने सवाल पूछें। इफ एट ऑल यू हैव एनी क्वेरीज, आई थिंक सो डॉक्टर परीक्षित हैज जॉइंड अस एंड we have more people who have joined, professionals हैं यहाँ पे। यस डॉक्टर परीक्षित, मैं चाहूंगा कि आपको कुछ अगर पूछना है, यू वांट टू शेयर समथिंग, वांट टू आस्क समथिंग, तो प्लीज गो अहेड। हेलो सुदीपा, सुदीपा जी आपका बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। हाँ, इट वाज रियली अ नाइस प्रेजेंटेशन। या थैंक यू सो मच। या so आई एम आल्सो कन्विंस्ड दैट इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। जैसे आपने कॉस्ट के बारे में कुछ बोला नहीं, तो वो भी जरा बता दीजिए। और हाँ सर, सॉरी, कैन यू कम अगेन, बिकॉज थोड़ा सा नेटवर्क की वजह से सुना ही नहीं दिया मैंने। कॉस्ट के बारे में कुछ बोला नहीं, वो भी जरा बता दीजिए। यस, मैं आपको पर्सनली फोन कर रहा हूँ जस्ट ये प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद में, सो दैट वी कैन डिस्कस ऑन कमर्शियल्स एंड डिलीवरीज का डिस्कशन करेंगे। आई वुड लाइक यू टू आस्क सम टेक्निकल क्वेरीज इफ यू हैव एनी टेक्निकल क्वेरीज एज अ डेंटिस्ट, एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर। Almost everything you have covered. So, according to you, we can switch on the AC and do all the work, right? यस, यू कैन स्विच ऑन द एसी, बिकॉज नॉर्मली क्या होता था कि जब आप एरोजोल प्रोसीजर्स करते थे तो एरोजोल सारा एसी के फिल्टर में जाता था, और एसी का फिल्टर जो है वो उतना इफेक्टिव नहीं है कि एरोजोल्स को ट्रैप करे। वो उसको मतलब खींच करके अपने जो एसी के अंदर के पार्ट्स हैं उसको जाकर के हिट करते हैं, वो डैमेज हो सकते हैं। अब क्या होगा कि एरोजोल्स को, क्योंकि इसका सक्शन जो है वो एसी के सक्शन से ज्यादा है ना, सो सबसे पहले ये उन चीजों को सक्शन करेगा और आपके एरोजोल्स को ट्रैप कर लेगा, सो दैट योर एसी इज आल्सो सेफ। सेकेंडली, because you are using AC and closing doors and windows, so you don't have to worry for ventilation. This equipment itself is acting as a ventilation thing for you. Ventilator, right. Okay. Yes, thank you so much, sir. मैं आपको कॉल पर हम लोग कमर्शियल्स के बारे में जरूर बात करेंगे। So apart from Dr. Parikshit, anybody else would like to ask anything? It's open to everyone. I'm just waiting for other people to ask anything. अगर कुछ
पूछना है किसी को लग रहा है तो प्लीज गो अहेड। लेट मी जस्ट चेक इफ अगर कोई और डॉक्टर यहाँ पे है, सो मैं चाहूंगा कि कोई और डेंटिस्ट या डॉक्टर है तो दे कैन। डॉक्टर अखिलेश, इफ यू वांट टू आस्क समथिंग, मोस्ट वेलकम। डॉक्टर अखिलेश इज हियर, आई थिंक। ऑलराइट, एनीबडी एल्स, मतलब व्हाई ओनली डॉक्टर्स, कॉमन पीपल, जो लोग भी प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, आपको कुछ भी पूछने जैसा लग रहा है तो आप पूछ सकते हैं। Yeah, I'll just because we have a little time, 2-3 minutes, I would like to show you the purifier live मेरे पास जो मैं घर पे यूज कर रहा हूँ। Just give me half a minute, मैं आपको purifier दिखा देता हूँ अभी के अभी। एंड वुड लाइक टू हैव अ टेस्टिमोनियल। यहाँ पे कुछ लोग अगर प्यूरीफायर यूज कर रहे हैं, सो आप प्लीज अपना हैंड रेस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज द प्यूरीफायर दैट आई हैव इन माय हैंड्स राइट नाउ। ये है वो प्यूरीफायर जो हम लोग घर में यूज कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, दिस इज दी प्री फिल्टर। ये प्री फिल्टर है, इसको आप जब खोलते हैं बहुत ही आसान है, आप अपने हाथ से ऐसे खोल सकते हैं। प्री फिल्टर को खोलेंगे तो इसके अंदर आपको सबसे पहले कार्बन फिल्टर मिलेगा। जब कार्बन फिल्टर को निकाल लेंगे तो अंदर जो तीसरा फिल्टर है वो हेपा फिल्टर है। हेपा फिल्टर को आपने अंदर डाला, कार्बन फिल्टर को ऐसे अंदर डाला, है ना। और ये जो प्री फिल्टर है इसको आपने ऐसे लगा दिया। दैट्स इट, दिस इज द ओनली केयर एंड मेंटेनेंस पार्ट। आप देख सकते हो कि इसके अंदर मैं पिछले 2 दिन से, मतलब अभी परसों मैंने इसको वॉश किया था, अभी आज वो फिर से वॉश करने वाला हूँ, तो कितना सारा डस्ट पार्टिकल ट्रैप ऑलरेडी हो चुका है, राइट। एंड दिस इज द आइकॉन एंड द लोगो ऑफ प्लाज्मा क्लस्टर, जो शार्प का यूनिक पेटेंट है, which you will not find in any other air purifier, right? And it's a quite easy and simple to carry। 4 किलो का है। we will take one testimonial, maybe अगर आप में से कोई अपने घर में एयर प्यूरिफायर यूज कर रहे हैं ऑलरेडी, सो आप अपना टेस्टिमोनियल दे सकते हैं। सुलक्षणा मैडम, क्या आप अपना टेस्टिमोनियल दे सकते हैं कि आपका एक्सपीरियंस क्या है एयर प्यूरिफायर यूज करके? सुलक्षणा मैडम इज हियर, मैं थोड़ा सा अनम्यूट कर रहा हूँ। there is some connection problem, no problem। सुलक्षणा मैडम, इफ यू कैन, अगर आप सुन हाँ सकते हो सर, तो। आवाज आ रही है। हाँ, अभी आपकी आवाज आ रही हेलो। है। एयर प्यूरिफायर कब से यूज कर रहे हाँ जी। हैं और यूज करने के बाद में क्या एक्सपीरियंस है उसका? 2 महीने से एयर प्यूरिफायर में यूज कर रही हूँ घर पे। मुझे मेरा घर का जो वातावरण है बहुत ही अच्छा क्लियर लग रहा है अभी बाहर के वातावरण से भी। और मेरे घर में मेरे एक डॉटर को थोड़ा ब्रीदिंग इशू है, तो उसके वजह से मैं रात को नाइट में बेडरूम में लगाती हूँ, तो 4 घंटे के लिए वो चालू रहता है, मगर उसके बाद उसको इतना अच्छा रिजल्ट आ गया कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं हो रहा है अभी उसका। वेरी नाइस। हाँ, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका 2 महीने से। और अभी मेरे डैडी को भी थोड़ा सा ब्रीदिंग इशू था, तो वो भी थोड़ा क्लियर हो गया है अभी इसके वजह से। बहुत अच्छा है। मतलब ये रिजल्ट बहुत ही अच्छा है एयर प्यूरिफाई का, और कंफर्टेबल है। मतलब मेरे घर में जो भी कोई आता है पार्लर के लिए, जो भी कस्टमर आते हैं, तो वो मुझे पूछते कि क्या है, तो उनको भी मैंने ये सजेस्ट किया कि आप भी ले लो, ये बहुत ही बेनिफिशियल है करके। क्योंकि पार्लर के कस्टमर है, स्किन रिलेटेड उनका सब करना पड़ता है मुझे, तो इन्फेक्शन का डर नहीं होता अभी मुझे, क्योंकि इन्फेक्शन हो जाएगा, ये डर बहुत चला गया अभी। ग्रेट ग्रेट। देखिए, सो फ्रेंड्स, नॉट ओनली इन क्लिनिक्स, लेकिन आप अपने घर में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पता है कि लॉकडाउन तो पता नहीं आज या कल में खत्म हो जाएगा, लेकिन कोरोना वायरस कब जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। स्पेशली डेंटिस्ट के लिए मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप अपने क्लिनिक के बाहर सिर्फ एक नोट भी लगा देते हैं कि हमने कुछ ऐसा इक्विपमेंट्स अपने क्लिनिक में इंस्टॉल किया है जो कोरोना वायरस को डीएक्टिवेट करने में सर्टिफाइड है, हवा में बात नहीं हो रही है, सर्टिफिकेट के साथ बात हो रही है, प्लस ये 99.7% तक एरोजोल को कम करता है, वो एक नोट से ही आपके पेशेंट्स को कॉन्फिडेंस आ जाता है और आपका जो
प्रैक्टिस है, उस प्रैक्टिस को करने में आपका कॉन्फिडेंस काफी ऊपर चला जाता है। दैट इज व्हाई मैंने आपको बताया फोटोज बहुत सारे डेंटिस्ट को हमने पर्सनली रिकमेंड किए। सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, स्पेशली टू ऑल द प्रोफेशनल्स जिन्होंने ये प्रेजेंटेशन ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। एंड हम पर्सनली इस पे बात करेंगे किस तरीके से इसका कमर्शियल्स एंड डिलीवरी के बारे में बात किया जा सकता है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एंड या गुड नाइट।